वेदांत नारायण नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासारि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम निचरेला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टतर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत गुरु दंडवत अर्पण करता हूँ तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत अनंत गुरु दंडवत अर्पण करता हूँ। तो हम लोग कल कथा श्रवण किया था, कैसे लक्ष्मण देशिक ने राजकन्या को चरणामृत पिला करके उसके अंदर से भूत निकाल दिया और वो भूत मुक्त होके चले गए। ये श्री लक्ष्मण देशिक मतलब रामानुचार्य जी का ऐसा प्रभाव। एक दिन प्रातः काल श्री लक्ष्मण अपने अध्यापक यादवाचार्यों के अंगों पर तेल मालिश कर रहे थे। उस समय यादवाचार्य के एक अन्य शिष्य ने यादवाचार्य जी के निकट आकर छंद योग उपनिषद के तस्य यथा कप्यासम पुंडरीक में ब मक्षणी मंत्र के कप्यासम शब्द का अर्थ पूछा। क्या पूछा? ये कप्यासम के अर्थ क्या है? कप्यासम का अर्थ क्या है? तो वरदाचार्य ने अपने पूर्वाचार्य श्री शंकर की व्याख्या के अनुसार कप्यासम शब्द का कपीर आसन, कप्यासम शब्द का क्या अर्थ किया? कपीरासन। कपीरासन मतलब बंदर के पिछले हिस्सा, कपी मतलब बंदर और आसन मतलब उसका पिछला हिस्सा। उसको जैसे बंदर के पिछले हिस्सा लाल होता है ना, तो भगवान की आंख ऐसा लाल है, बंदर के पिछले हिस्से के जैसा। ऐसा अर्थ किया उनके गुरु ने। और यादवाचार्य। तो जब ऐसा अर्थ किया, लक्ष्मण देशिक जो उनको तेल लगा रहे थे, उनका ऐसा सुन के हृदय विदीर्ण हो गया, फट गया हृदय मानो। और बिरहा बोल रहा हूं, एकदम तीव्र दुख उनके हृदय में उत्पन्न हुआ। ऐसा दुख उत्पन्न हुआ कि क्या जाए। भगवान पद्मासन में विराजमान होने वाले हिरण्यगर्भ प्रभु, ऐसा उनका वर्णन सुन के उनका हृदय फट गया एकदम। और जब हृदय फट गया तो आंखों से गरम गरम अश्रु निकला। 2 बूंद अनजाने में वरदाचार्य के ऊपर अश्रु गिरा। अश्रु ऐसा गिरा मानो बहुत ताप प्रतीत हुआ, क्योंकि दुख का आंसू है ना। जब उनके ऊपर गिरा तब अकारण ही इनको रोता हुआ देख के वरदाचार्य यादवाचार्य ने पूछा कि क्या कारण से तुम रो रहे हो, क्या बात है बिना मतलब में? बोलता आपका ऐसा विकृत व्याख्या देख करके मैं रो रहा हूं। भगवान हिरण्यगर्भ पुरुष के ऐसा आपने कितना बेकार व्याख्या किया।
तो बोलते अच्छा दुष्ट, तू आचार्य शंकर के मत को खंडन कर रहा है। ये किसके मत है? शंकराचार्य जी का। तो अगर तेरे में दम है तो इसका मतलब निकाल के दिखा आचार्य। दूसरा अर्थ अगर तेरे में दम है मूढ़, तो ऐसे आचार्य का बात का खंडन कर रहा है शंकराचार्य के। शंकराचार्य का ऐसा उल्टा पुल्टा सिद्धांत है। वैसे शंकराचार्य के आंतरिक सिद्धांत नहीं है, ये दुष्टों को भ्रमित करने के लिए उनकी बाहरिक सिद्धांत है। क्या है? दुष्टों को भ्रमित करने के लिए बाहरिक सिद्धांत। तो ये सुन के उनको बहुत क्रोध हुआ। जब ऐसा कहा तब लक्ष्मण देशिक ने, बच्चे थे छोटे से, उन्होंने उसका अर्थ किया। क्या कहा? काप्यासम, काप्यासम शब्द का कम जलम पीवती इति कपिः सूर्य एवं अश्व धातु। अश्व धातु से कप्यासम शब्द बना है। ये कप्यासम शब्द कैसे बना है? अश्व धातु से। अश्व धातु किस अर्थ में होता है? विकार्थ अर्थ, विकसित, विकस अर्थ धातु होता है। अश्व किस अर्थ का धातु होता है? विकसित अर्थ धातु होता है। विकसित मतलब खिलाना। अश्व धातु किस अर्थ में होता है? खिलाना, विकास करना, इस अर्थ में होता है। तो अश्व कहने से बंदर के पिछले हिस्सा क्या खिलेगा? उसमें कोई शब्द है ही नहीं। तो अश्व का जैसे रमु धातु क्रीडार्थ धातु है। क्या है? रमु धातु क्रीडार्थ धातु है। कृष धातु कृष धातु कर्षण अर्थ धातु है। मतलब प्रत्येक धातु का एक अर्थ होता है। क्या होता है? अर्थ होता है। नहीं समझ में आया? तो कृष धातु खींचने की अर्थ में आता है, कर्षण। उसको कृष धातु से कृष्ण बना है ना, तो कृष धातु कृषि अर्थ धातु है, मतलब उसको खींचना, आकर्षण करना, ये मतलब होता है। तो इसी प्रकार प्रत्येक एक धातु का अलग अलग अर्थ होता है। तो उसी प्रकार अस धातु का अर्थ है विकास अर्थ धातु, विकास करना, विकसित करना, ये होता है। तो विकसित कैसे होगा? तो बता रहे हैं क अपि आसम। क अपि आसम मतलब क अपि आसम। आसम मतलब कमल का आश्रय कौन है? जल। कमल का आश्रय कौन है? जल। तो कमल का आश्रय जल है और आसम जल, और उसको खिलाता कौन है कमल को? सूर्य। तो सूर्य उसको खिलाता है, इसलिए विकसित होता है, कमल विकसित होता है। तो इसीलिए भगवान का कैसा है? अतएव अस शब्द से विकसित, अतएव कप्यासम शब्द का अर्थ है सूर्य के द्वारा विकसित हुआ। कप्यासम शब्द का ऐसा अर्थ होने पर समग्र श्रुति मंत्र का अर्थ इस प्रकार हुआ कि इस आदित्य मंडल के मध्य भाग में श्री विष्णु के दोनों नेत्र सूर्य के द्वारा विकसित कमल की भांति लाल है। इसका अर्थ क्या होगा? आसनम। आसनम का अर्थ मतलब जल का, कमल का आसन कौन? जल। और कमल आसनम दोनों हो रहा है। एक तो जल हुआ कमल का आसन, फिर अस कमलस
अस का मतलब होता है विकास करना, तो विकास कौन करता है कमल को? सूर्य। कमल का विकास कौन करता है? सूर्य। तो क मतलब क जलम पिबती, क जलम पिबती अपि सूर्यः। हाँ, क जलम पिबती अपि सूर्य, जो जल पीता है, कौन पीता है? कमल। कमल क्या करता है? जल पीता है। तो कपि आसम है ना, कपि आसम होगा। तो कपि क अपि, अपि मतलब जल, अप मतलब जल, क्या है? क और अप, अपि अप, अप मतलब जल, और क मतलब कम जलम। कम जलम मतलब जल, कमल, जल 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 में कमल है, और जल के आश्रय कमल है, तो सूर्य क्या करता है? उसको, कमल को खिलाता है। आसम मतलब उसको खिलाना। तो कमल को खिलाया, क्या किया? कमल को खिलाया जल के आश्रय में, क्योंकि जल के आश्रय में नहीं रहने से सूर्य खिल नहीं, कमल खिल नहीं सकता, कमल बंद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो जल में कमल खिलता है। तो जैसा जल में जो कमल खिलता है, ऐसा कमल सदृश भगवान के नेत्र कमल है, लाल, ऐसा कहा। जब ऐसा कहा, ऐसा सुन करके यादवाचार्य के, लक्ष्मण के मुख से इस प्रकार अर्थ सुनकर बोले कि यह मुख्यार्थ नहीं गौणार्थ है, ऐसा कहा। फिर उसने क्या कहा? ये मुख्य अर्थ नहीं है, गौणार्थ है। किंतु वे भीतर ही भीतर समझ गए कि ये बालक कोई साधारण बालक है नहीं, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, भीतर ही भीतर समझ गए। और सोचने लगे भविष्य में ये आचार्य शंकराचार्य के द्वारा स्थापित अद्वैत मत का विशेष रूप का शत्रु बनेगा ये, ऐसा उसको लगा। ये अद्वैत मत का जो मत है, वो विशेष रूप से ये शत्रु बने। किसी एक अन्य समय जब वरदाचार्य शंकराचार्य के भाष्य के आधार पर तैत्तरीयोपनिषद के नित्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मम आनंद वल्ली दो मंत्र के अंशी व्याख्या कर रहे थे, तब लक्ष्मण ने इस प्रकार की निर्विशेष कर व्याख्या को सुनकर उसने नाना प्रकार के दोष दिखलाते हुए परब्रह्म के सविशेष तत्व को स्थापित किया। जब ऐसा देख रहा था उनके गुरु गड़बड़ कर रहा है, ये शिक्षा गुरु है, मतलब अध्यापक की गुरु, उनके आध्यात्मिक गुरु नहीं। तो जब ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं, भगवान को निराकार बता रहा है, परब्रह्म निराकार है, तो भगवान को सविशेष तत्व करके रामानुचार्य उनके सारा बात को खंडन कर दिया। ऐसा जब कर दिया, शिष्य के सामने दो दो बार ऐसा अपमानित हुआ। कौन है? यादवाचार्य। और तब उन्होंने सोचा कि भविष्य में ये अद्वैतवादी संप्रदाय का एक भविष्यकालीन परम शत्रु मान लिया। तब उन्होंने क्या मान लिया? ये हमारे अद्वैत संप्रदाय के ये परम शत्रु है, ये तो सब खंडन कर देगा, ये भविष्य में तो बहुत बड़ा ये बन जाएगा, ये तो सब कुछ नाश कर देगा हमारा। तब उन्होंने षड्यंत्र किया, इसको कैसे भी न कैसे मारे, कैसे इसको मार डालना चाहते थे। एक दिन उन्होंने त्रिवेणी स्नान करने की इच्छा प्रकट किया कि हम इलाहाबाद जाएंगे, प्रयाग त्रिवेणी स्नान करेंगे, चलो। और भीतर भीतर क्या षड्यंत्र बनाया कि इसको बीच जंगल में, त्रिवेणी जाते समय जंगल पड़ेगा, बीच जंगल में इसको छोड़ देंगे, और वहां शेर, भालू, गीधड़ सब नोच के इसको खा लेगा, बढ़िया रहेगा। ऐसा षड्यंत्र करके गया। लक्ष्मण जी भी मान गए,
अब उनको पता नहीं था। प्रस्थान पूर्वक उनके साथ जाने लगे। गंगा स्नान के लिए चल पड़े। कांची से प्रयाग जाने के मार्ग में बिंधीगिरी के निकट लक्ष्मण की मौसी के पुत्र एवं यादवाचार्य के शिष्य गोविंद ने लक्ष्मण को एकांत में ले जाकर के कहा। ये गोविंद जो है ये भी यादवाचार्य के शिष्य थे, अध्यात्म पढ़ाने वाले स्टूडेंट, और ये इनके मौसी का पुत्र था। कौन है? लक्ष्मण जी के मौसी का पुत्र थे। तो इन्होंने क्या किया, कोने में लेके जाके समझाया, तुम जल्दी भाग जाओ, ये तुमको मारने की षड्यंत्र से लेके आया। ऐसा कहा, जल्दी अपना प्राण बचाओ, यहां से जाओ। छोटे थे उस समय बच्चे। तो उसके बाद जब रामानुचार्य को पता चला, तब उन्होंने क्या किया, वहां से जाने में भलाई सोचा और वहां से भाग गए। और जाते 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 एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। पेड़ के नीचे बैठ के विश्राम। रात हो गई, अंधेरा, और वहीं पेड़ के नीचे विश्राम किया। उसके बाद ये लोग जो थे, ये जब दूसरा जो गोविंद दास आया बाद में, उनको देख के पूछा कि वो कहाँ गया लक्ष्मण? वो तो हमसे भी आगे आ गए थे, आपके साथ है ही नहीं। वो तो नहीं, ये तो यहाँ से भेज दिया उसको। पर ऐसा कहा कि ऐसे आप पहले ही आ गया था। तो बोलते अच्छा, फिर कहाँ गया? फिर उन्होंने सोचा, बहुत ढूंढा, नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा जंगल में खा गया होगा शेर। बहुत अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गए, मर गया, मेरा कार्य सिद्धि हो गया, ऐसा सोचा। पर उसी दिन, उसी रात्रि को, जिस रात्रि के जंगल में वो जो ठहरे थे पेड़ के नीचे, वहां उन्होंने क्या देखा, एक वैद और उनकी पत्नी दोनों ही आ रहे थे रास्ते से, और उनके साथ को लेकर के लक्ष्मण जी भी उनके साथ चले गए। और उनके साथ जाते जाते रात को उनकी पत्नी को बहुत प्यास लगी, बोलता हमको पानी पिलाओ। तो फिर लक्ष्मण जी बोलते रुको, मैं लेके आता हूँ। तो लक्ष्मण मतलब उनको बोला, उनके पति ने मना किया, नहीं तुम बच्चे हो, तुम नहीं जाना, अंधेरे में देखेंगे कल प्रातः तक। अब प्रातः होते ही देखा एक सुंदर कुंड है पास में, और पास में कुंड है, बोलते मुझे पानी पिलाओ यहीं से। और फिर पानी पिलाने के लिए लक्ष्मण जी अंजलि में भर भर के उनको पानी पिलाया। एक चुल्लू पिलाया, 2 चुल्लू पिलाया, 3 चुल्लू पिलाया। चौथे चुल्लू जब लेके आया तो देखा वो दोनों है, दोनों अंतर ध्यान हो गया है। तब ये बात जाके कांचीपूर्ण को बताया। कांचीपूर्ण जो वैष्णव थे, जिनके चरण धो के पिया था रामानुचार्य ने, उनको जाके बताया। जब रामानुचार्य ने ये सब बात बताया, कांचीपुर जब उन्होंने देखा, प्रातः जब हुआ और गांव देखा, तो गांव जब देखा तो वो कांचीपुर गांव ही था। कांचीपुर गांव ही था। तब ये एकदम से कांचीपुर गांव में कैसा आ गए, समझ ही नहीं पा रहे थे। और कांचीपुर वो वैष्णव थे, उनसे जाके पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ। तब उन्होंने बताया कि तुम्हारा रक्षा स्वयं भगवान वरदाचार्य ने किया, वरदराज ने किया। भगवान वरदराज तुम्हारा रक्षा किया। वो कोई व्याधानी नहीं थी, वो साक्षात लक्ष्मी नारायण थे। हाँ हाँ, व्याध, व्याघ्र नहीं, व्याध। हाँ, एक होते वैद्य, वैद्य नहीं, व्याध होता है, व्याध। तो ये दंपति नहीं, ये लक्ष्मी नारायण हैं, ऐसा कहा। तुम्हारे रात्रि को तुम्हारा रक्षा किया दोनों ने, तुम्हारा। रामानुचार्य को ऐसा पता चला। तब वो कांचीपूर्ण जो कांची
पूर्ण के जो वैष्णव थे, उन्होंने कहा तुम स्वयं जाकर के आज के बाद इसी कुएं के जल रोज तुम लक्ष्मी नारायण को पिलाना, ऐसा कहा। तो रामानुचार्य रोज उसी लक्ष्मी नारायण को जल पिलाते थे। ये श्रीरंगम में जो वरदराज है ना, वही विग्रह है। तो ये उनकी सेवा करते थे। हाँ, अब क्या हुआ, दिखलाकर उन्हें लक्ष्मण ने पुनः अपने समीप, फिर क्या हुआ कि देखा कांचीपुर में जब उसके गुरु लौट के आए यादवाचार्य, तो कांचीपुर में लक्ष्मण जी को देखा और देख के हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, जिंदा कैसे बच गया, जिंदा कैसे बच गया, ऐसा सोचा। और सोचने के बाद फिर ऊपर से भलाई बन के दिखा रहा है, बोलते कोई बात नहीं, बड़ी खुशी की बात है, हम ढूंढे थे, मिले तो हो नहीं तुम, ऐसा करो फिर विद्या पढ़ने आ जाना, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाना। ऐसा सुन के फिर दोबारा ये भी उनके पास जाने लगे। इतने में यमुनाचार्य रामानुचार्य मतलब लक्ष्मण के ऐसा प्रभाव सुन के, क्योंकि धीरे धीरे इनका बहुत प्रताप बढ़ रहा था ना, सब ख्याति बढ़ रहा था कि इनका कैसा चमत्कार है, जन्म से ही चमत्कार हो रहा है, लोग धीरे धीरे मानने लगे इनको। तो ये ख्याति यमुनाचार्य को भी सुनाई दी। यमुनाचार्य मन ही मन सोचा कि ये हमारा शिष्य होता तो अच्छा होता, मन ही मन सोचा। पर उनको फिर श्रीरंगम आए, वही वरदराज भगवान के पास दर्शन किया, और वहां लक्ष्मण देशिक को भी देखा, और देख के पर आमने सामने खुल के बात नहीं किया, ऐसे देख के चले गए। और उनके एक शिष्य है यमुनाचार्य के, पूर्णाचार्य को कांची में वरदराज के निकट अपने स्वरचित स्तोत्र का पाठ करने को कहा। उनके एक शिष्य है जिनका नाम क्या है, पूर्णाचार्य। उनको कहा कि मेरा जो स्वरचित स्तोत्र है, यमुनाचार्य का स्वरचित स्तोत्र है, उस स्तोत्र को वरदराज के सामने गाना। जब वरदराज के सामने उस स्तोत्र को गाया, रामानुचार्य को दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा हुई। तो उस स्तोत्र को सुन के, स्तोत्र इतना महिमा युक्त था, तो उनको अपने गुरु की दर्शन करने की बड़ी लालसा हुई। और लालसा हुई तो वो भी बड़े आनंद पूर्वक पूर्णाचार्य लक्ष्मण देशिक को लेकर के अपने साथ श्रीरंग क्षेत्र में उपस्थित हुए। किंतु मार्ग में यमुनाचार्य के अप्रकट लीला में प्रवेश करने का विषय सुनकर के बड़ा ही दुखी। अब आते आते रास्ते में पता चला कि उनके गुरु तो भगवत धाम चले गए। और उनके गुरु जी जब भगवत धाम चले गए, कैसे तैसे करके विरह वेदना को संभाल के दोनों आए, बोलते हमारा गुरु जी का यह प्राकृतिक चिन्मय शरीर है, ये साधारण कलेवर नहीं है, इसको कोई छू भी नहीं सकता, उनका ऐसा प्राकृतिक चिन्मय कलेवर है। तो वो लोग आए, आकर के रामानुचार्य बड़े दुखी हुए। दुखी होकर के जब उनके गुरु जी के हाथ के ऊपर आंख गया, तो उनके हाथ क्या था, 3 उंगली बंद था, हाथ के 3 उंगली ना बंद था। तो 3 उंगली बंद होने के मतलब उन्होंने पूछा कि इनका क्या इच्छा था, मनसा था, उससे उनको पता चल गया रामानुचार्य को। और उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण देशिक ने सबके समक्ष ही स्पष्ट रूप से प्रथम प्रतिज्ञा कर बोले। क्या बोले, मैं वैष्णव मत को ग्रहण कर, वैष्णव मत को मैं इस गुरु जी से अपना शिष्यत्व ग्रहण करके, मैं वैष्णव मत को ग्रहण कर अज्ञान से मोहित जीवों का पंच संस्कार से समग्र द्रविड़ अमनाय में पारदर्शी और सर्वत्र
सर्वदा शरणागति धर्म में दीक्षित करूंगा सबको, मैं सबको दीक्षा दूंगा, ऐसा कहा। मतलब सबको पंच संस्कार के अनुसार मैं ऐसा करूंगा, सबको वैष्णव बनाऊंगा, ऐसा कहा। तो उनके गुरुजी का एक उंगली खुल गया, सीधा हो गया। हाँ, पहला प्रतिज्ञा लेते ही एक उंगली जब खुल गया, लोग देख के हैरान हो गया, ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ऐसा उनका मन सा खुल गया। अब फिर दूसरा प्रतिज्ञा करते हैं, जगत के जीवों के कल्याण के लिए मैं परम तत्व संग्रह पूर्वक वेदांत सूत्र के श्री भाष्य की रचना करूंगा, श्री भाष्य का रचना करूंगा मैं, ऐसा कहा। प्रत्येक संप्रदाय का भाष्य होता है, मैं बताया ना, इनके संप्रदाय का नाम है श्री भाष्य। तो श्री भाष्य का रचना करूंगा, जैसे ही कहा उनका दूसरा उंगली भी सीधा हो गया। और फिर तीसरा प्रतिज्ञा करते हुए कहा, पराशर ऋषि ने जीव और ईश्वर आदि के संबंध, उपाय आदि का प्रकाश कर जिस पुराण रत्न की रचना की है, मैं उसका अभिधान प्रस्तुत करूंगा। ऐसा कहते ही यमुनाचार्य के तीसरा उंगली भी खुल गया। जो पराशर ऋषि जीव और ईश्वर आदि के संबंध, स्वभाव, उपाय आदि का प्रकाश कर जिस पुराण रत्न की रचना किया है, पराशर ऋषि ने जिस पुराण रत्न की रचना किया, उसमें क्या बताया, जीव कौन है, ईश्वर कौन है, जीव का क्या है ईश्वर, ईश्वर का जीव कौन लगता है, ये सब बताया। तो उसका मैं पुनः उद्धार करूंगा, मतलब उसको प्रकट करूंगा, उसका मैं प्रस्तुत करूंगा। ऐसा कहते ही यमुनाचार्य के तीसरा उंगली भी खुल गया, स्वाभाविक रूप से सीधी हो गई। वहां उपस्थित सभी लोग लक्ष्मण देशी की इस अलौकिक शक्ति को देखकर अत्यंत विस्मित हुए और उन्होंने लक्ष्मण को ही भविष्य काल में समग्र वैष्णव संप्रदाय के एकमात्र संरक्षक के रूप में अंगीकार किया। तब उनके और भी लोग, सब लोग लक्ष्मण जी को, मतलब रामानुचार्य को वैष्णव रूप में ग्रहण किया। श्री लक्ष्मण देशिक कांचीपुरी में लौटकर यमुनाचार्य के शिष्य कांचीपुर के प्रति अत्यंत अनुराग हो गए। यमुनाचार्य के शिष्य थे कांचीपुर भी, वो भी वैष्णव है, फिर उनके प्रति अत्यंत, वो तो शुरू से ही उनकी सेवा करते ही थे, उनके प्रति और अनुरागवर्ती हो गए। और बाकी की कथा हम लोग कल कथा श्रवण करेंगे। गोविंद ने पूर्ण